हेलो माय डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास साइंस बायोलॉजी चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। और आज हम उसमें पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल या फिर सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे, एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? Cell divide to produce cell of their own kind. Thus, all cell comes from pre-existing cell. ये जो लाइन है ये एज इट इज़ NCERT में दी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं ये बता देती हूँ। क्या दिया? एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। इसमें दिया है कि जो मल्टीसेलुलर और सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हम लोग हैं, जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो ह्यूमन में आते हैं। तो बोल रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से आते हैं? सिंगल सेल। हाउ? क्वेश्चन पूछा है हाउ, कैसे आते हैं। फिर आगे बोल रहा है सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। जो हमारा सेल होता है वो डिवाइड होता है क्या करने के लिए? अपने जैसे सेल को बनाने के लिए। दस ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसलिए जो सेल होते हैं वो पहले वाले सेल से आते हैं। ओके। और मैंने कल बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि अ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ विथ सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट। जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी लाइफ किससे शुरू करते हैं? सिंगल सेल, किससे? जायगोट से। ये मेरा बताने का मोटिव ये था कि समझ नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ। और मैंने कल ये नहीं बताया था PPLO का फॉर्मूला। तो PPLO का फॉर्मूला होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो आगे अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप वी फाउंड 3 फीचर्स इन एवरी सेल। बोल रहा है कि अगर हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, स्टडी करते हैं कि उनके अंदर क्या क्या फीचर्स पाई जाती है, तो सबसे पहले हमें ये तीनों दिखेगी। कोई भी सेल हो तो हमें ये तीनों फीचर्स ज़रूर नज़र आएंगे। वैसे तो बहुत होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, लेकिन सबसे पहले ये तीनों तो ज़रूर होगा। कोई भी सेल हो, और बाकी सेल्स में वो वाले पार्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये तीनों ज़रूर होते हैं। ये जो तीनों पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये सेल को बनाते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, बाद में हम सेल ऑर्गेनेल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। फर्स्ट क्या है? सेल वॉल। जो सेल की आउटर लाइन होती है, सेल वॉल। सपोज दैट ये क्या है? सेल है। क्या है ये? सेल है। और इसमें हमने क्या बना दिया? न्यूक्लियस। और इसमें हमने क्या बना दिया? साइटोप्लाज्म। पर देखो, आप लोग बोलोगे कि पहले हमें ये तीनों क्यों नहीं पढ़ा है? पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले हम सेल वॉल समझते हैं। तो देखो, सेल वॉल में क्या क्या होता है? पहले तो साइटोप्लाज्म, ये जो बैकग्राउंड होता है वो क्या है? साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक फ्लूइड होता है। क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड। और ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हम इसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और ये जो है सेल वॉल, ये सेल बाउंड्री लिखा है, तो इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं। पहला क्या? सेल वॉल। और दूसरा सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल के बारे में, सेल वॉल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल वॉल कहाँ कहाँ पाया जाता है। सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया में पाया जाता है,
फंगस में पाया जाता है और किन में, प्लांट्स में, ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। तो जो बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है वो किसके फॉर्म में होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन। आप लोग ये बाद में पढ़ेंगे, बस आपको सिंपल बस नाम याद करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। क्या नाम है, पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन। और जो फंगस में पाया जाता है किसके फॉर्म में, काइटिन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइटिन। और जो प्लांट में पाया जाता है वो किसके फॉर्म में पाया जाता है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या होती है, ग्लूकोज की एक लंबी चेन होती है, बहुत ढेर सारे ग्लूकोजों की क्या होती है, चेन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज। तो कोई पूछे कि सेलुलोज क्या, तो सिंपल आप बोल सकते हो कि सेलुलोज इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज। तो देखो सेल क्या है, सेल वॉल क्या है, मैं गलत बोल देती हूँ बार बार, सेल। तो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल इज आउटर मोस्ट रिजिड एंड डेड बाउंड्री ऑफ द प्लांट। आउटर मोस्ट मतलब बाहरी, सबसे बाहर वाला हिस्सा, रिजिड मतलब हार्ड, हार्ड। और डेड का क्या मतलब होता है वो तो आप सभी जानते होंगे, नॉन लिविंग, जो जीवित ना हो। बाउंड्री मतलब घेरा ऑफ द प्लांट। सेल वॉल इज आउटर मोस्ट रिजिड एंड डेड बाउंड्री ऑफ द प्लांट। जैसे कि मैंने इधर ऊपर बताया था कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। सेल वॉल इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, आप ऐसे भी बोल सकते हो, सेल वॉल इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। आई समझ में बात। और ये क्या, देखो सेल इज कम्प्लीटली, सेल वॉल इज कम्प्लीटली परमिएबल। परमिएबल का क्या मतलब होता है, परमिएबल का मतलब होता है पास, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे हम विंडो लगाते हैं ना, तो पहले हम वायर गाज लगाते हैं, फिर हम आयरन वाली विंडो लगाते हैं, ओके। या फिर सिंपल हम पहले आयरन वाली विंडो लगाते हैं, फिर हम वुड वाली विंडो लगाते हैं। तो ये दो टाइप की विंडो हो गई। तो जो आयरन वाली विंडो होगी उसमें से तो मच्छर, हवा, कुछ भी हो गया, इंसेक्ट वगैरह, वो सब अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो फिर वायर वाली जो वायर गाज हम लगाएंगे उसमें से क्या आएगी, बस हवा ही अंदर आ पाएगी, उसमें से इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट अंदर नहीं आ पाएगा। तो यही बोल रहा है कि ये कम्प्लीटली परमिएबल है, मतलब इसमें से कोई भी आ जा सकता है। मतलब कि आयरन वाली विंडो, आयरन वाली विंडो का क्या मतलब, जिसमें ज़्यादा पार्ट्स बने होते हैं, जिनमें जगह ज़्यादा होती है आने जाने की, कोई भी छोटी चीज़ आ जा सकती है, मतलब कोई भी लिविंग, कोई भी इंसेक्ट वगैरह वो अंदर आ सकते हैं, आप लोग ने देखा होगा। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या, फंक्शन क्या है, शेप ऑफ सेल एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब ये हमारा सेल की सुरक्षा करता है, सेल वॉल। और शेप ऑफ सेल, कि सेल का शेप किस तरह होगा ये सेल वॉल पर डिपेंड करता है। और क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। मान लो जैसे कोई पेड़ है, ट्री है, उसके ऊपर जो बार्क होता है वो प्रोटेक्ट करता है ट्री को, है ना। उसी तरह सेल वॉल भी क्या करता है, सेल की प्रोटेक्ट करता है, बाहरी बैक्टीरिया वगैरह से वो प्रोटेक्ट करता है सेल को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना होता है। हमने ये तो देख लिया कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन से बनता है, फंगस का सेल वॉल काइटिन से बनता है, जो प्लांट का सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। तो आखिरकार सेल वॉल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो सेल वॉल किससे मिलकर बनता है, गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ क्या है, सेल ऑर्गेनेल, मतलब सेल के पार्ट हैं। तो जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, गोल्जी बॉडीज से। देखो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बताती हूँ, जो आप लोग बहुत क्यूरियस भी रहते होगे कि ये ऐसा होता कैसे है। तो मान लो कि ये दो सेल है ना, ये दो सेल है, इनके बीच में क्या पाया जाता है, मिडिल लैमेला। क्या पाया जाता है, मिडिल लैमेला। ये आप लोग जब 10th में जाएंगे फिर आपको पता लगेगा कि मिडिल लैमेला क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे ऊपर ऊपर बता रही हूँ, सिर्फ आप लोग की नॉलेज के लिए।
आप लोग ने देखा होगा और आप लोग सोचते भी होंगे कि जैसे अब अमरूद तोड़ रहे हैं या फिर आम तोड़ रहे हैं, जब वो कच्चा होता है, पका नहीं होता, तो जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन जब वो पक जाता है तो अपने आप ही नीचे गिर जाता है। लेकिन जब वो कच्चा होता है तो हम तोड़ते हैं लेकिन फिर भी नहीं टूटता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आज आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, ये जो मिडिल लैमेला होता है, ये दो सेल के बीच में मौजूद होता है, दो सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। जब जो प्लांट होता है, मतलब प्लांट में जब फ्रूट जब कच्चा होता है, रॉ होता है, तब ये क्या होता है, बहुत ही मतलब पाया जाता है, हाई अमाउंट में पाया जाता है ये मिडिल लैमेला। लेकिन जब फ्रूट पक जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। जो मिडिल लैमेला ये यहाँ से बीच से ख़त्म हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जैसे अब मान लो कि ये प्लांट है, प्लांट की टहनी है मान लो, और ये फ्रूट है, मान लो फ्रूट है ये, और ये क्या है, प्लांट, जिससे मान लो कि ये क्या है, शाखा, जिससे ये फ्रूट लगा हुआ है। मान लो ये फ्रूट है और ये शाखा जिससे फ्रूट लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, मिडिल लैमेला। इसीलिए जब हम तोड़ते हैं तो जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन धीरे 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 जब पक जाता है ये फ्रूट, जब पक जाता है, राइप हो जाता है, देन क्या होता है, ये धीरे 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 डिसॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, ऐसे आपस में सटने लगते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये आपस गिर जाता है खुद ब खुद, या फिर अगर हम तोड़ने जाते हैं तो अपने आप ही हाथ में हमारे आ जाता है। मैं लिख देती हूँ क्या होता है। ये जो मिडिल लैमेला होता है किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोग को। तो जो मिडिल लैमेला होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। और ये मैंने पहले ऊपर समझा, लेकिन फिर बता रही हूँ कि जो मिडिल लैमेला है ये प्लांट के और फ्रूट के दो सेलों के बीच में होता है, मतलब प्लांट और फ्रूट के बीच में होता है। ये जब फ्रूट रॉ होता है तब ये डिसॉल्व नहीं होता, और जब फ्रूट पक जाता है, राइप हो जाता है, फिर ये डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, घुल जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।